खामोश रहिए। अच्छा ये बताइए, कोई आप में से बताए कि शरीफ आदमी का लिबास कैसा होता है? सर, सलूक का शलवार। ये तो आड़ती हो गया। ये शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया बंदूक और नस्वार। वैसे मेरे ख्याल में शरीफ आदमी जीन्स पहनता है और किसी अच्छे से रंगीला हाफ स्लीव शर्ट पहनता है। गुड, थैंक यू जुबी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बैठ जाओ, मुझे तुमसे डर लगता है। अजी आप तशरीफ रखिए, शरीफ आदमी की बात हो रही है। पैंट शर्ट से तो यकीनन आपको नफरत होगी। अब कोट के बारे में क्या ख्याल है? कोट में ना मुझे सियालकोट अच्छा लगता है और शोरकोट। आज जुबी क्या कहने जुबी आपने? जुबी वकील साहब को शोर कोट ही समझे। वो क्यों भाई? इसलिए कि ये कोर्ट में शोर करने के बहुत माहिर हैं। अरे वाह, ये होती है रिलेटेड बात। अजी क्या कहने? सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अजी माफ कीजिएगा, आप तशरीफ रखें, शरीफ आदमी की बात हो रही है। सर ये साबित हो गया कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैंने नवाब को जवाब देने के बजाय खामोशी से बैठ गया था। गोया जो जवाब नहीं देता किसी को भी वो शरीफ आदमी होता है। जी हाँ सर, ऐसा ही होता है। देखिए अगर किसी शरीफ आदमी को कोई बंदा गाली दे तो उसे माइंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसे थप्पड़ मारे तो उसे खामोशी से वहां से चले जाना चाहिए। वो इसलिए कि अगले चौक में उस थप्पड़ का जवाब देने वाला मौजूद है। क्या कहने? ये बरकत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो किसी के लिए नुकसान का बाइस नहीं बनता, भले मानसों जैसी जिंदगी गुजारता है, वो वाकई शरीफ आदमी होता है और लिबास भी सादा और साफ सुथरा पहनता है। सेम लाइक मी। शरीफ इंसान की बात हो रही है, शरीफ न्योले की नहीं। सर एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पैंट शर्ट या शलवार कमीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता लिबास पुरबकार होना चाहिए। अच्छा सर, आपने बताया कि शरीफ आदमी कैसा होता है, अब ये बताएं कि शरीफ औरत का लिबास कैसा होता है। हो, शरीफ औरत। आ गए, छा गए। आपने मुझे याद किया? नहीं नहीं मैडम, हम तो शरीफ औरत का जिक्र कर रहे थे। मैं समझी कि मुझे बुलाया। क्या मैं शरीफ औरत नहीं हूँ? अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है कि क्यों नहीं, ये एक्टिंग की क्लास है और आप यहाँ की बाबरा शरीफ हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे पहले बाबरा शरीफ साहबा के नाम के क्लैप भरपूर तालियां। बैठ के क्यों, खड़े होके क्लैप कीजिए। सही किया, शी इज सो प्रीटी। आज सर जी, बाबरा शरीफ साहबा के क्या कहने हैं। उनकी वो फिल्म मेरा नाम मोहब्बत आज तक जहनों पे छपी हुई है सर, और जिंदगी में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, वाह 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 वाह। मैं तो उनका बड़ा जबरदस्त फैन हूँ सर। आप तो फैन है ना बरकत साहब, मैं तो उनका आशिक हूँ। वॉशिंग पाउडर की मशहूरी से लेकर मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा तक। भाई आप यकीन कीजिएगा कि मैं तो उनकी मोहब्बत में गजनी हो गया हूँ। यकीन करना। तुम्हें फिर वजनी चाहिए? नहीं। मेरा मतलब है कि मुझे तो उनकी सिलाखें नहीं भूलती। हाँ हाँ, जो गरम करके तुझे लगाई थी। मेरा नाम पाटे खां। आप रियाज नहीं हो? मैं बता रहा हूँ कि उनकी फिल्म जो मेरा नाम पाटे खां थी, मैंने 100 मरतबा देखी है। हाँ तो उस टाइम गडेरिया बेचते थे, कितनी दफा देख सकता होता। प्रोफेसर साहब, अगर आपने मुझे बाबरा शरीफ डिक्लेयर कर ही दिया है तो मैं भी अपने मुंह पर ताला नहीं लगाऊंगी। जाइए आज से फिर आप नदीम बेग। नदीम? इसका मतलब है कि दही का डोंगा नदीम बेग जैसे मुंह का था। भाई क्या कहने, क्या अच्छी बात की कि प्रोफेसर साहब नदीम बेग साहब हो गए। आप नदीम बेग साहब हैं तो मेरे पास लाल बेग भी है। आपने जो अपने मुंह का ताला खोला ना, अल्लाह ताला आपको सजा देंगे। वो नदीम बेग, ये कश्मीरियों की देग। सारी बातें जोड़े, वो नदीम बेग और इधर ये वो नदीम है जो सारी रात पानी में पड़ा
रहा है। चुप! प्रोफेसर साहब हैं ये नदीम ही लेकिन डंगरों के। चुप! वो नदीम बेग, ये तफैल स्पीकरों वाला। यार वो नदीम बेग इतने समान खूबसूरत और ये इनकी वजह से फिल्म सिनेमास्कोप बनानी पड़ती है। चुप कर जाओ राजू, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। वो नदीम बेग साहब ने तो इतनी अच्छी फॉक्सी गाड़ी रखी है, ये बस में आते हैं। तो मुझे क्लास के बाहर बाद में मिलना। अजी कहाँ नदीम बेग और कहाँ कपड़ों वाला बैग। प्रोफेसर साहब, आप आखिर कैसे टीचर हैं? ना आज तक की क्लास आपके काबू में आई और ना मैं। प्रोफेसर साहब क्लास को छोड़ें, इनका ख्याल करें। तितली की तरह उड़ जाऊंगी, कभी आपके हाथ ना आऊंगी। अरे वाह, पहली मर्तबा देखी है जम्बू साइज तितली। मैडम आपसे एक बात करना चाहता हूँ। लो जी, यकीनन ये खुदार पैसे मांगेगा। ये बात नहीं, वो मुंह बड़ा और बात भी बड़ी है। मुंह भी बड़ा, बात भी बड़ी और काम छोटा। वो मैडम बात ये थी कि वो बोल भी चुको। वो प्रोफेसर साहब तो पत्थर दिल इंसान और मैं क्या? चुप ना जा रहे, तो आगे जाओ। मैडम मैंने अभी तक शादी नहीं की और नहीं यकीन तो आप मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मैं एक शरीफ औरत की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर मुझे एक और करनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब, आप अपने स्टूडेंट से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लीजिए। ये दूसरी शादी का जिक्र कर रहा था। तूने तो मेरे